क्या बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने वाली है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर से शराबबंदी कानून पर बड़ा सवाल उठ गया है। बिहार में शराबबंदी पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जिन शराबबंदी को सामाजिक बदलाव और महिलाओं की सुरक्षा का हथियार बताया गया था, अब एक अध्ययन उसकी कामयाबी पर ही सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट का दावा है कि शराब पर रोक के बावजूद ना तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर अपेक्षाकृत लगाम लगी, ना ही नशे का कारोबार थमा, बल्कि वैध शराब की जगह अवैध शराब और दूसरे नशीले पदार्थ का रास्ता खुलता दिखा। ऐसे में सवाल सीधा है, शराबबंदी ने समस्या खत्म की या फिर उसका रास्ता बदल दिया गया है? दरअसल बिहार के विकास की उपलब्धता का व्यापक परिप्रेक्ष्य, अधूरा एजेंडा और आगे की राह, इसी नाम से तैयार एक शोध पत्र ने बिहार की शराबबंदी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ये रिपोर्ट इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश की गई। रिपोर्ट में शराबबंदी को खत्म कर दोबारा शराब पर उत्पाद शुल्क लागू करने की सिफारिश की गई है। दरअसल अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह बताई गई थी कि शराब घरेलू हिंसा की एक बड़ी वजह है। साथ ही शराब पर खर्च होने वाले पैसे को परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी जरूरतों पर खर्च करने की उम्मीद थी। उस वक्त महिलाओं के कई संगठन और समूहों ने भी शराबबंदी का समर्थन तक किया था। लेकिन अब इस अध्ययन में सामने आए आंकड़े कई सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट का साफ दावा है कि शराबबंदी लागू होने के बाद भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कोई कमी नहीं आई है, जिसकी उम्मीद की गई थी, बल्कि अब जो है उपलब्ध आंकड़ों में ऐसे मामलों के बढ़ने के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट ने शराबबंदी के एक और पहलू पर चिंता जताई है। अध्ययन के मुताबिक जब वैध शराब का रास्ता बंद हुआ तो अवैध शराब और दूसरे नशीले पदार्थों के कारोबार को बढ़ावा मिलने की आशंका पैदा हुई है। यानी जिस नशे को रोकने के लिए कानून बनाया गया, उसके दूसरे रास्तों से जो है फैलने का खतरा बना हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर भी शराबबंदी का असर कम जो है नहीं रहा है। वैसे आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी से पहले शराब से मिलने वाला उत्पाद शुल्क बिहार सरकार के राजस्व का करीब 14% हिस्सा था। शराबबंदी लागू होने के बाद ये बड़ा राजस्व स्रोत खत्म हो गया है। दूसरी तरफ शराब की तस्करी रोकने, निगरानी बढ़ाने और कानून लागू करने पर सरकार का खर्च बढ़ता गया। अर्थशास्त्रियों की टीम का अनुमान है कि अगर पुराने स्तर पर उत्पाद शुल्क दोबारा लागू की जाती है तो बिहार के अपने राजस्व में करीब 14 से 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही तस्करी और शराबबंदी लागू करने पर होने वाली सरकारी खर्च में भी कमी आ सकती है। रिपोर्ट में सिर्फ शराबबंदी ही नहीं बल्कि बिहार के विकास को लेकर के भी कई सुझाव दिए गए हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन, कानून व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण, निजी क्षेत्र के विकास और महिला सशक्तिकरण को 6 बड़ी प्राथमिकताएं बताया गया है। रिपोर्ट का जोर इस बात पर भी है कि बेहतर राजस्व संग्रह और सरकारी खर्च को दक्षता बढ़ाकर विकास योजनाओं को रफ्तार दी जा सकती है। वैसे आपको बता दें, 1956 में स्थापित राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद यानी कि NCAER देश के पुराने आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थानों में शामिल है। रिपोर्ट में बिहार को 2047 तक जो है विकसित भारत लक्ष्य के लिए अहम राज्य बताया गया है। अध्ययन के मुताबिक बिहार की बड़ी आबादी और उसकी आर्थिक चुनौतियों का असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि देश के समग्र विकास से भी उसे जोड़ा गया है। वैसे कुल मिलाकर NCAER का ये अध्ययन शराबबंदी के सामाजिक असर, आर्थिक नुकसान और कानून व्यवस्था से जुड़े सवालों को फिर बहस के केंद्र में ला छोड़ा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस अध्ययन के जो है निष्कर्षों पर गौर करेगी या बिहार में मौजूदा शराबबंदी को मौजूदा नीति पहले की तरह जारी करेगी या नहीं। वैसे आपको बता दें कि शराबबंदी कानून जिस तरीके से लागू की गई है वो कहीं ना कहीं लोगों को भी पता है और नेताओं को भी पता है। खुद मुख्यमंत्री को भी ये चीज पता होगा कि बिहार में शराबबंदी कानून किस हद तक उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से ये अध्ययन सामने आया है, कहीं ना कहीं सरकार की भी नींद खोलता हुआ नजर आ रहा है।